हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज के सेशन में फिर आप सभी के बीच जुड़ चुका हूं, आप सभी के साथ लेकर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की श्रृंखला में को लेकर। तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को हम आप सभी को एक एक करके बता रहा हूं। तो इससे पिछले की क्लास में कुछ योजनाओं को हमने चर्चा किया था। अगर आप सब वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एडवाइस करूंगा कि पहले उन वीडियो को भी देखिए, जिससे जब आप सभी हर एक वीडियोस को शुरुआत से देखेंगे तो बेहतर से बेहतर समझ आपको आएगी और हर एक जानकारी को पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे। परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं की ये दूसरी वीडियो आप सभी के बीच प्रस्तुत होने जा रही है। तो आप सभी चैनल पर आइए। आप सभी से बार बार अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, साहिदय कोट कोट प्रणाम करता हूं कि ये मंच, ये परिवार आप सभी का है और सादर आमंत्रित है आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गंगा एकेडमी सर्च कीजिए और स्वामी विवेकानंद वाला लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। बस उसी चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा के आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, जिससे आपकी हर एक परीक्षा की तैयारी की बेहतर से बेहतर तैयारी हो। और वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने संबंधियों, परिजनों और हर एक दोस्तों को शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचाइए और निरंतर आप सभी जुड़ते हुए गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। ये श्रृंखला आपके लिए निरंतर जारी रहेगी और बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा। और मैं वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी, पूरा फुल सिलेबस पर पीडीएफ सहित आप सभी को उपलब्ध होगी। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज के सेशन में हम केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, यानी कब से कब तक की योजना, 2014 से लेकर 2024 मोदी सरकार के सभी योजनाओं को, एक एक योजना को हम पढ़ने चल रहे हैं। पिछले सेशन में हमने 2-3 योजना को डिस्कस कर दिया था। उसके आगे के सेशन में, उसके आगे की योजनाओं में आज की पहली योजना है कैप्टिव रोजगार योजना। ये आधा पा है कैप्टिव। कैप्टिव का पर एक मात्रा कै और आधा पा बड़ी छोटी मात्रा टी हुआ। तो कैप्टिव रोजगार योजना, ये कैप्टिव रोजगार योजना क्या है? ये कैप्टिव रोजगार योजना कब आई थी, शुरुआत कब हुआ था, उद्देश्य क्या रहा है इस योजना का और किस लिए लाया गया था, इन सारी चीजों को हम सभी पढ़ेंगे, जिससे यहाँ से परीक्षा में कोई प्रश्न बने तो आप सभी का गलत ना होने पाए। तो चलिए, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद कर लीजिए, कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत 28 मार्च 2023। कब मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, 28 मार्च 2023 को कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत 28 मार्च 2023। कब? 28 मार्च 2023 को शुरुआत हुआ था। कैप्टिव रोजगार योजना 28 मार्च 2023 को शुरुआत हुआ था। तो कैप्टिव रोजगार योजना की उद्देश्य क्या रहा है, क्यों ये योजना आया था?
तो उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवाएं हैं, उन युवाओं को नौकरी खोजने में यहाँ से मदद मिलेगी। यानी हर एक युवा को क्या जरूरत होती है, एक नौकरी की जरूरत होती है। और ग्रामीण क्षेत्र के युवा को ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव के युवाओं को नौकरी खोजने में इस कैप्टिव रोजगार योजना के अंतर्गत मदद मिलेगी। तो याद कर लीजिए, कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 मार्च 2023। कब मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, 28 मार्च 2023 को ये कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी कैप्टिव रोजगार योजना की? 28 मार्च 2023 को। तो उद्देश्य क्या है कैप्टिव रोजगार योजना का? तो उद्देश्य याद कर लीजिए, उद्देश्य कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए नौकरी खोजने में कैप्टिव रोजगार योजना के अंतर्गत मदद दिलाना। तो कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। किस योजना के अंतर्गत? कैप्टिव रोजगार योजना के अंतर्गत। कुछ पॉइंट और है, इसको भी याद रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, एक दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है और उस दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार पहल का आरंभ किया गया था। तो कैप्टिव रोजगार का आरंभ किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत। और इसमें कम से कम वेतन 10,000 रुपया 6 माह का कोर्स सहित और 12,000 रुपया 6 माह का कोर्स सहित मिलता है। यानी कैप्टिव रोजगार योजना के अंतर्गत कम से कम वेतन 10,000 से 12,000 तक मुहैया कराना, रोजगार की 10 से 12,000 के रोजगार को मुहैया कराना और इन 10,000 12,000 में 6 माह का कोर्स भी शामिल है। कैप्टिव रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को एक 6 महीने का कोर्स कराकर उन्हें 10 से 12,000 के रोजगार प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। अब पॉइंट बनाकर कुछ पॉइंट है, इनको भी लिख लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार पहल
का आरंभ किया गया था, का आरंभ किया गया था। किया गया था दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार पहल का आरंभ किया गया था और इसमें कम से कम वेतन 10,000, अधिक से अधिक 12,000, कम से कम 10,000 और 12,000 के रोजगार प्रोवाइड कराए जाने की प्रावधान है। यानी इन 10,000 12,000 का रोजगार कैसा होगा, 6 महीने का एक कोर्स कराकर प्रोवाइड कराने का लक्ष्य था। तो अगली पॉइंट में ये भी लिख लीजिए कि इसमें इस योजना कैप्टिव रोजगार योजना में कम से कम 10,000 रुपए और इन 10,000 रुपए में ब्रैकेट में 6 माह का कोर्स भी लिख लीजिए। यानी 6 माह का एक कोर्स कराया जाने की प्रोसेस है। 6 माह का कोर्स शामिल है और 12,000 रुपए मिलता है। यह 12,000 में भी ब्रैकेट में वही 6 माह वाला कोर्स शामिल है। यानी इस कैप्टिव रोजगार योजना में कम से कम 10,000 रुपए का रोजगार है और 12,000 रुपए का रोजगार है। ये 10,000 12,000 का रोजगार कैसा होगा, यानी 6 महीने का एक कोर्स करा दिया जाएगा और उस 6 महीने के कोर्स के बाद 10 से 12,000 का रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। किस योजना में, कैप्टिव रोजगार योजना में। कब आया था योजना, 28 मार्च 2023 को आया था और यह योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में मदद मिलेगी। अब याद कर लीजिए 28 मार्च 2023 को ये योजना आई थी, कैप्टिव रोजगार योजना, और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में इस योजना से मदद मिलेगी। ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार पहल का आरंभ किया गया था। इसमें कम से कम 10,000 रुपए और 12,000 रुपए का रोजगार का प्रावधान है, जो कि 6 माह का कोर्स कराकर जॉब प्रोवाइड कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अगला एक योजना है, याद कर लीजिए, पीएम प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना क्या है, शुरुआत क्या है इसकी, कब शुरुआत हुई है, उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो इसके बारे में भी जानकारी रख लेते हैं। क्योंकि हाँ, मेरा उद्देश्य है कि मोदी मंत्रिमंडल की एक योजना को आत्मसात कर लेना है, जिससे किसी भी योजना से इस परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना होने पाए एक भी सवाल। तो चलिए अगला ही योजना का नाम डालिए, पीएम प्रणाम योजना। अगला योजना है पीएम यानी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना कब आया था, तो याद रखिए कि पीएम प्रणाम योजना 28 जून 2023 को, कब शुरुआत हुई थी, 28 जून 2023 को। ये पीएम प्रणाम योजना, पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना की शुरुआत हुई थी 28 जून 2023। 28 जून 2023 को शुरुआत हुई थी पीएम प्रणाम योजना। और पीएम
प्रणाम योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए कि वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को दोनों को संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो वैकल्पिक उर्वरक होता है और साथ साथ रासायनिक उर्वरक होता है, इन दोनों उर्वरकों के संतुलन को की उपयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। किस योजना का? तो पीएम प्रणाम योजना का। कब आया था? 28 जून 2023 को आया था। प्रणाम PRANAM, यानी प्रणाम को अगर हम कहें PRANAM, तो ये प्रणाम का तात्पर्य क्या होता है? ये वाला प्रणाम नहीं, PRANAM प्रणाम को का तात्पर्य क्या है? आइए एक एक शब्द को, कि पी को क्या शब्द दिया गया, पी का तात्पर्य, आर का तात्पर्य, ए का तात्पर्य, एन का तात्पर्य, ए का तात्पर्य, एम का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएम प्रणाम योजना आया कब था। तो पीएम प्रणाम योजना आया था 28 जून 2023। कब? 28 जून 2023 को ये पीएम प्रणाम योजना की हुआ था शुरुआत। कब मेरे प्यारे बच्चों? तो पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत हुआ था 28 जून 2023 को। यानी 28 जून 2023 को पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत हुई थी, क्रियान्वयन में आया था। तो शुरुआत हुई पीएम प्रणाम योजना का 23 जून 2023 को। तो शुरुआत होती है तो पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य नोट कर लीजिए। उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का वैकल्पिक उर्वरक, वैकल्पिक 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 उर्वरक, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों, वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन संतुलित उपयोग को, संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। ये पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये पीएम प्रणाम का तात्पर्य PRANAM होता है। तो ये प्रणाम को इंग्लिश में लिखें तो PRANAM होता है। तो क्या है प्रणाम का अर्थ? आइए जान लेते हैं। तो प्रणाम का तात्पर्य आप जब लिख लीजिए, प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये आपका प्रणाम का तात्पर्य होता है। याद कर लीजिए, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट।
ये प्रणाम का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रणाम का अर्थ होता है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पीएम प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। तो ये प्रणाम का तात्पर्य याद कर लीजिए कि प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो कभी कभी परीक्षा में ये पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम संबंधित है किससे? तो पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। आपको वहां याद रखना है, ऑप्शन मिलेगा टिक, आपको इस ऑप्शन पे लगा देना है। अब इस पीएम प्रणाम योजना का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो मकसद समझ जाइए पीएम प्रणाम योजना का। तो पीएम प्रणाम योजना का मकसद जो बढ़ते आजकल फर्टिलाइजर का बढ़ावा हो रहा है, तो बढ़ते फर्टिलाइजर की सब्सिडी के खर्च से को भी कम करना। ये बढ़ते फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी के खर्च को कम करना इस पीएम प्रणाम योजना का मकसद है। तो याद कर लीजिए मकसद, इस योजना का मकसद यानी पीएम प्रणाम योजना का मकसद बढ़ते फर्टिलाइजर सब्सिडी के खर्च को भी कम करना है। तो पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम याद रखेंगे, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत हुआ था 28 जून 2023 को। उद्देश्य है वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देना, और मकसद इस योजना का है बढ़ते फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है उनके खर्च को कम करना। तो ये रहा पीएम प्रणाम योजना। उम्मीद करता हूं आप सब कैटिव रोजगार योजना, पीएम प्रणाम योजना को अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे, कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगला योजना, मोदी मंत्रिमंडल की अगली योजना है ब्राइवेट विलेज योजना। तो ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम क्या है, ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम योजना क्या है, इसके बारे में भी हमें जानना है कि ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत कब हुआ था, उद्देश्य क्या है, और इस योजना का तात्पर्य क्या है, क्यों लाया गया था, किससे संबंधित है, इन सब जानकारी को भी यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो सबसे पहले हम शुरुआत ही जान लें। तो ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत 10 अप्रैल 2023, कब मेरे दोस्तों, 10 अप्रैल 2023 को शुरुआत हुआ था। कहां से? अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किवुती। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किवुती, और अरुणाचल प्रदेश के किवुती नामक स्थान से अमित शाह ने इस योजना का शुभारंभ किया था। कब? 10 अप्रैल 2023 को। कौन सी योजना है? ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम। तो कब परीक्षा में पूछ ले कि ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, तो 4 ऑप्शन दे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला, अमित शाह, एक ऑप्शन राजनाथ दे दे, तो आपको अमित शाह लगाया, क्योंकि अमित शाह के द्वारा ये ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था। तो ब्राइवेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कौन किया था? अमित शाह। कहाँ पे शुभारंभ किए थे? अरुणाचल प्रदेश के किवुती नामक स्थान पर। कब शुभारंभ हुआ था? 10 अप्रैल 2023। कब? 10 अप्रैल 2023 को। उद्देश्य है
प्राइवेट विलेज प्रोग्राम का सीमा से जुड़े भारतीय गांवों में विकास को बढ़ावा देना, यानी सीमा से जो जुड़े भारतीय गांव हैं उन भारतीय गांवों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुटी नामक स्थान पर 10 अप्रैल 2023 को प्राइवेट प्रोग्राम विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किए थे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से जो सटे हुए 19 जिले हैं और 46 ब्लॉक हैं, उनमें कुल 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए यहाँ इस योजना में पहचान दी गई है। तो इस योजना को भी नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। अगला योजना हेडिंग डालिए प्राइवेट वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है? तो याद कर लीजिए, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत 10 अप्रैल 2023। कब? 10 अप्रैल 2023 को। 10 अप्रैल 2023 को इस योजना की होती है शुरुआत। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब होती है? 10 अप्रैल 2023 को होती है। तो 10 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किबुटी। तो नोट कर लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश के किबुटी क्षेत्र से योजना की शुरुआत हुआ था। और किसने योजना की शुरुआत किया था? तो ये भी लिख लीजिए, अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने इस योजना की शुरुआत किया था। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह शुरुआत किए थे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी ये भी नाम भी पूछ लेगा, तो याद कर लीजिएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत अमित शाह ने किया था अरुणाचल प्रदेश के किबुटी नामक क्षेत्र से। कब? 10 अप्रैल 2023 को शुरुआत किए थे। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अब आइए जान लेते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में याद कर लीजिए कि सीमा से जुड़े भारतीय गांवों में, सीमा से जुड़े भारतीय गांवों में विकास को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, ये रहा उद्देश्य किसका? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य याद कर लीजिए, जो सीमा से जुड़े जितने भी भारतीय गांव हैं उन भारतीय गांवों का विकास को लेकर, बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर अमित शाह जी ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबुटी नामक क्षेत्र से एक प्रोग्राम लाए थे, एक योजना लाए थे, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो याद हो गया होगा। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ एक पॉइंट में ये भी लिखेंगे, इस योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद कामा लगा के सिक्किम लिख लीजिए। सिक्किम वाला भी क्षेत्र इससे प्रभावित था। सिक्किम के बाद हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे, में उत्तरी सीमा से सटे सटे कुल 19 जिला, कुल 19 जिला, 19 जिला, 19 जिला इसमें आता है। और 19 जिले के साथ साथ 19 जिले के साथ साथ 46 ब्लॉक यानी 46 ब्लॉक भी है। 46 ब्लॉक, 46 ब्लॉक तथा 2967 गांवों की 2967 तथा 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए, की व्यापक विकास के लिए व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है, पहचान की गई है। तो ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को याद कर लीजिए। क्या है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम? तो याद कर लीजिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था, तो आपको भूलना नहीं है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। कहां पे अमित शाह जी ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो अरुणाचल प्रदेश के किबुती नामक क्षेत्र में लॉन्च किया था। किबुती का क्षेत्र था, अरुणाचल प्रदेश में है। अमित शाह ने इस योजना की शुरुआत किया था वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का। कब? 10 अप्रैल 2023। तो कब? 10 अप्रैल 2023 को शुरुआत किया गया था। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है जो सीमा से सटे हुए, सीमा से जुड़े हुए भारतीय गांवों के विकास को लेकर बढ़ावा देना। और वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे हुए कुल 19 जिला, कुल कितने जिला? 19 जिला और 46 ब्लॉक और 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई थी। तो याद कर लीजिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम परीक्षा में पूछे कि कब शुरू किया गया था, तो 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबुती क्षेत्र से शुरुआत किया था अमित शाह जी ने। और उद्देश्य था सीमा से जुड़े भारतीय गांवों में विकास को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे हुए कुल 19 जिला और 46 ब्लॉक तथा 2967 गांवों की व्यापक पहचान के लिए, विकास के लिए पहचान की गई थी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये योजना भी पूरी क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए एक बार पुनः रिकॉल करते हैं इन सारी योजनाओं को। पहला कैप्टिव रोजगार योजना।
कैप्टिव रोजगार योजना सबसे पहले हमें जानना है कि ये योजना कब आई थी। तो कैप्टिव रोजगार योजना आया था, शुरुआत हुआ था 28 मार्च 2023। कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत हुई 28 मार्च 2023। कब? 28 मार्च 2023। कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नौकरी खोजने में इससे मदद मिलेगी। और यह योजना कैप्टिव रोजगार योजना किस पर आधारित है? तो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना। इसको भी आगे पढ़ोगे, ध्यान रखिए। तो ये कैप्टिव रोजगार योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के अंतर्गत कैप्टिव रोजगार पहल का आरंभ किया गया है। और इस योजना में कम से कम 10,000 से 12,000 तक के रोजगार का प्रावधान बनाया गया है। और ये 10,000 12,000 आपको 6 माह का एक कोर्स कराकर उपलब्ध कराने की प्रावधान कैप्टिव रोजगार के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट योजना को याद रखिए, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना को सबसे पहले हमें पूरा नाम याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में नाम से संबंधित भी प्रश्न बन जाते हैं। डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कि पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये पीएम प्रणाम योजना का पूरा नाम है। और ये योजना शुरू हुआ था, पीएम प्रणाम योजना 28 जून 2023 को। 28 जून 2023 को शुरुआत होती है पीएम प्रणाम योजना। उद्देश्य है पीएम प्रणाम योजना का वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों में संतुलन उपयोग को लेकर बढ़ावा देना। यानी एक तरफ वैकल्पिक उर्वरक, दूसरे तरफ रासायनिक उर्वरकों के बीच में संतुलन उपयोग को लेकर बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी पीएम प्रणाम योजना। कब आया था? 28 जून 2023 को योजना की शुरुआत होती है। और पीएम प्रणाम योजना का मकसद है बढ़ते फर्टिलाइजर सब्सिडी के खर्च को कम करना। जो बढ़ते फर्टिलाइजर की सब्सिडी को खर्च करने का इस पीएम प्रणाम योजना का मकसद था, याद रखिए। नेक्स्ट आइए, अगली योजना है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम महत्वपूर्ण तब बन जाती है जब ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा योजना है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना की शुभारंभ नहीं होती है। किसके द्वारा शुभारंभ होती है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किए थे अमित शाह जी ने। अमित शाह भारत के गृह मंत्री पद पर तैनात हैं। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। कहां से? अरुणाचल प्रदेश के एक स्थान है किरुटी। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है किरुटी। वहां से अमित शाह जी ने 10 अप्रैल 2023, कब? 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किया था। तो परीक्षा में पूछ ले कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 10 अप्रैल 2023। शुरुआत कहां से हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के किरुटी क्षेत्र से हुआ था। कौन शुरुआत किया था? तो अमित शाह जी ने। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, आगे आइए उद्देश्य जान लेते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है सीमा से जुड़े जितने भी भारतीय गांव हैं उनके विकास को बढ़ावा देना। सीमा से जुड़े भारतीय गांवों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर अमित शाह जी ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किरुटी क्षेत्र से वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किया था। इस वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश राज्य का नाम याद कर लीजिए। इसके साथ साथ सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी
सीमा के उत्तरी सीमा से सटे हुए कुल 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों को की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई थी। तो याद कर लीजिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे कुल 19 जिला, डेटा याद रखिए, डेटा भूलता है, 19 जिला, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई थी। तो ये रहा आज की योजना। हेडिंग डालिए नेक्स्ट योजना, लर्न लीन योजना। हेडिंग अगला योजना हेडिंग डालिए लीन योजना, LEAN योजना, स्कीम। लीन योजना हेडिंग डालिए LEAN। और लीन योजना हम बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड लेकर बहुत जल्द आप सभी के बीच आएंगे। बस इतना आप सभी से साहित्य कोट प्रणाम करते हुए, साहित्य अपील करते हुए गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार आप सभी का है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो फटाफट आप सभी गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके। तो अभी आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन भी ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक को मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोज़ को आप देखिए और पूरा देखिए वीडियो। जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूँगा। और पूरा देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों, दोस्तों और सभी को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंच जाए। और आप सब जुड़ते जाइए निरंतर और आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। मैं वादा करता हूं मंच से कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप हमें प्यार और सपोर्ट देंगे तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। और आपके संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी आप निःशुल्क में अपने घर से निःशुल्क तरीके से पूरा फुल सिलेबस पर कंप्लीट तैयारी करोगे, व्यवस्थित ढंग से करोगे और PDF सहित आप सभी को तैयारी कंप्लीट मिलेगी। और बेहतर से बेहतर आपके साथ एडुकेटर फिर जुड़ जाएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देकर हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल से निरंतर जुड़कर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बब्बा, फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को प्रणाम।